Good morning, my dear students. Today we are going to start a new chapter of NCERT, that is stars and solar system. In NCERT एक चीज़ खासियत है NCERT की। यहाँ पे क्या दो कैरेक्टर होते हैं, एक होती है यहाँ पे पहेली और दूसरा जो कैरेक्टर होता है हमारा होता है बोझो। ये दोनों मिलकर के पहेली और बोझो जो है ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आस्क करते हैं एंड देयर ऑल क्वेश्चंस, और उनकी जो क्वेश्चंस होती है हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देती है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि पहली और बोझो आज क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो लोग कहाँ गए हुए हैं। एक्चुअली द पहली एंड बोझो बोथ विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। गर्मी की छुट्टियां होती है, सभी लोग कहीं ना कहीं तो घूमने जाते ही जाते हैं। ठीक उसी तरीके से पहेली और बोझो भी गए हैं कहाँ पे घूमने के लिए, तो ग्रैंड पेरेंट्स विलेज यानी कि अपने जो भी होगा उनके दादा के घर पे गए होंगे घूमने के लिए, है ना। बट व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर डिनर, दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउसेस। रात के बाद जब गाँव में जाते हैं ना, रात में हम लोग कहाँ सोते हैं, छत के ऊपर सोते हैं। तो छत के ऊपर सोते हैं, जैसे गर्मी का दिन होता है तो रात में सब कोई छत पे चला जाता है सोने के लिए। So at that time, the Bojo and Paheli also go to the roof stair, upstairs like the roof of the houses, ठीक है, वहाँ पे गए। It was clear cloudless night, बिल्कुल एकदम क्लियर नाइट था, क्लाउडलेस नाइट था, जहाँ पे कोई बादल नहीं था। What happened there? They surprised to see the large number of bright stars in the sky. आसमान के अंदर बहुत ज़्यादा उनको क्या मिल रहा था, ब्राइट स्टार देखने को मिल रहा था। They had never seen such a beautiful scene in the city. ये शहरों में ऐसा सीन हमें देखने को कभी नहीं मिलता। इनफैक्ट हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस शहर में तुम रहते हो, खुद देख लो कि क्या उस शहर में ऐसा सीन देखने को मिलता है, तो नहीं मिलता ऐसा सीन देखने को हम लोगों को, है ना। सो नेक्स्ट इज वी आर मूविंग टुवर्ड पहली वंडर्ड। पहली बिल्कुल वंडर्ड हो गई, वाई कि ऐसा वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द स्काई नाइट स्काई इन द बिग सिटीज। पहले एक्चुअली वंडर्ड, हम लोगों को भी कभी कभी वंडर्ड होगा कि गांव में जाते हैं तो उतना ज़्यादा तारा दिखता, सारी चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देती है। बट व्हाट हैपेंड इन द बिग सिटीज़, हमारे शहरों में क्या हो जाता है, हमारे शहरों में ऐसा क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं, जो स्टार्स हैं, ये सब चीज़ नहीं दिखाई देती है, जो स्काई है वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है ना। एक्चुअली हर ग्रैंड फादर एक्सप्लेन, उसके ग्रैंड फादर ने एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज देयर इन द बिग सिटीज। बिग सिटीज ड्यू टू द ब्राइट लाइट, बड़े शहरों में क्या होता है, दिन भर लाइट जलते रहते हैं, तो ब्राइट लाइट की वजह से, स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है कि द स्काई इन द बिग सिटीज रेयरली क्लियर। उतना बड़े शहरों के जो स्काई होते हैं वो रेयरली क्लियर होते हैं, मतलब उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होते, बहुत कम ही कंडीशन होता है कि वो क्लियर होंगे। He also identified some objects seen in the night sky and told stories. और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को भी दिखाया नाइट स्काई के अंदर। ऑब्जेक्ट्स यानी कि और क्या दिखा सकते हैं, स्टार्स दिखते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट जो ट्विंकल करता है ना, वो सारे ट्विंकल करते हुए ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसके दादाजी ने भी क्या किया कि कुछ पैटर्न्स आसमान में दिखाए, कुछ ऑब्जेक्ट को आसमान में दिखाएंगे, यही सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया कि आसमान के अंदर दिखाया। वॉट हैपेंड द नेक्स्ट एसोसिएटेड विद देम with them, night sky watching can be fascinating experience at a place where there are no bright light and the atmosphere is clear, है ना। उस जगह से, लाइक गांव जैसे जगह से जहाँ के एटमोसफेयर बिल्कुल क्लियर हो, कोई वहाँ पे एटमोसफेयर बिल्कुल क्लियर हो, कोई वहाँ पे आपका डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूशंस के केसेस नहीं हो, बहुत कम पॉल्यूशंस के केसेस हो, वहाँ पे आसमान देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। लुक एट द स्काई इन द डार्क क्लियर नाइट, you can see the entire sky dotted with the countless stars, some bright and some not so bright. Observe them carefully. तो नाइट स्काई में आप भी देख, कभी अगर गांव जाने का मौका मिलेगा तो जा करके देखिएगा, और आपको भी बहुत ब्राइट अच्छे अच्छे जो होंगे स्टार्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सम स्टार्स ऑल्सो फॉर्म द पैटर्न्स, बहुत सारे स्टार्स पैटर्न्स भी बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, वन मोर क्वेश्चन, डू ऑल ऑफ देम अपीयर ट्विंकल, क्या उसमें से सभी स्टार ट्विंकल करते ही हैं? नो। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट ट्विंकल, कोई स्टार लाइक ऑब्जेक्ट आसमान के अंदर क्या तुम्हें दिखता है जो ट्विंकल नहीं करता है? तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे हमने स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स भी आसमान में देखे हैं जो कि ट्विंकल नहीं करता है ना। स्टार लाइक ऑब्जेक्ट हमने आसमान में देखे, ऐसा नहीं कि नहीं देखे स्टार लाइक ऑब्जेक्ट जो कि ट्विंकल नहीं करता है। अब जैसे मून क्या है, मून को ट्विंकल करते हुए देखे हो क्या? वो भी तो आसमान के अंदर होता है ना। तो मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, मून कभी ट्विंकल नहीं करता। वन मोर थिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। इसका मतलब क्या हुआ, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो आपको दिखाई देता है, खुद इमेजिन करके देखो, मून दिखाई देता है। बट एट द टाइम ऑफ द पूर्णिमा, पूर्णिमा के समय ऐसा होता है। पूर्णिमा कब, यानी कि जब फुल मून होता है ना, तो फुल मून के टाइम में ऐसा होता है कि मून जो होता है आपको सबसे ब्राइटेस्ट दिखाई देता है ना। द प्लैनेट
द स्टार्स, प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, बाकी के जितने भी सारे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गया, मून्स हो गया, और जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब के सब एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं, दे ऑल फॉर्म द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, दे ऑल टुगेदर फॉर्म द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं आता है तो लिख लो, व्हाट इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, है ना, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, और फिर इसे क्या करो कि लिख लो, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर दोज स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड एनी अदर थिंग्स दैट अपीयर इन द क्लियर नाइट स्काई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है कि व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं। तो इन्हीं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, कि द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और एसोसिएटेड उनसे रिलेटेड जो फेनोमेना है, दे ऑल आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमी। यू कैन से एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड द एसोसिएटेड फेनोमेना। और जो आदमी इसको पढ़ता है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, है ना, जो लोग इसको पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स आर दोज पीपल हु स्टडी अबाउट द एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, है ना। इन एंशिएंट इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, क्या कि इन एंशिएंट इंडिया आवर एंसेस्टर्स, एंशिएंट इंडिया में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, परफॉर्म मेथोलॉजिकल ऑपरेशन ऑब्जर्वेशंस इन द स्काई, आसमान में बहुत उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए, देखने के बाद उन्होंने क्या किए, देयर नॉलेज इन द एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम, उनका जो नॉलेज था एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उनके बारे में जो उनका नॉलेज था, गेन किए थे, ऑब्जर्वेशन था, दैट वाज हाईली एडवांस्ड, उस समय के लिए हाईली एडवांस्ड था, है ना। द पासेज ऑफ द सन्स, स्टार्स, मून, प्लैनेट इन द नाइट स्काई, इन जिन चीज़ों पे इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो सन पे इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, स्टार्स के बारे में इन्होंने देखे थे, मून्स के बारे में देखे थे, प्लैनेट्स के बारे में देखे थे, इन सब पे पढ़ाई करने, मतलब इन सब के ऑब्जर्वेशंस के बाद इन्होंने हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एल्मेनक्स, है ना। कैलेंडर्स और एल्मेनक्स क्या होता है, कैलेंडर्स को बनाने में फॉर्मुलेशन इनको हेल्प किया, ये सारा चीज़ एस्ट्रोनॉमी वगैरह का जो ऑब्जर्वेशंस था, और साथ ही साथ एल्मेनक्स का मतलब होता है पंचांग, ठीक है, तो पंचांग बनाने में भी इनको क्या किया कि मदद किया, ये सब चीज़। नेक्स्ट है, दीज वेयर ऑफन यूज्ड बाय द पीपल in their day-to-day conduct and a better understanding of the climate and the rainfall pattern for timely showing the choice of crops। अब इससे क्या हो गया, इससे उनको हेल्प मिला कि मतलब टाइम टू टाइम, जैसे हम लोग क्रॉप लगाते हैं, खेत में धान गेहूँ लगाते हैं, तो हम लोग तो अपना मंथ सेट किए हैं कि रबी क्रॉप हाँ इस मंथ में लगाएंगे, और जो खरीफ क्रॉप होगा वो इस मंथ में लगाएंगे। पर इन रबी और खरीफ क्रॉप के अलावा कि इस मंथ में रबी लगाएंगे, इस मंथ में खरीफ क्रॉप लगाएंगे, उस समय तो ये सब मंथ डिफाइंड नहीं था 100%। तो वो लोग क्या करते थे कि इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे, ठीक है। वो लोग जो होता था वो इसी सन के ही तुम्हारा जो मूवमेंट था, उसी का सारा चीज़ जो था, प्लैनेट्स का जो मूवमेंट था, सीजन जो चेंज होते थे, इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते थे कि जो प्लांट्स वगैरह लगाते थे, है ना। पैटर्न्स फॉर टाइमली सोइंग एंड चॉइस ऑफ द क्रॉप्स, फिक्सिंग द डेट ऑफ सीजन एंड फेस्टिवल्स, ये सब चीज़। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस ऑल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट देम। चलो कुछ हम लोग भी क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, द मून के बारे में यहाँ पे दिया गया है। व्हाट इज मून, क्लियर स्काई में आपने देखा होगा कि अर्थ के चारों तरफ रात के समय जो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो चमक रहा होता है आसमान के अंदर, है ना, वो मून होता है। एंड यू ऑल नो व्हाट इज मून, आप लोग भी देखोगे कि मून क्या है ना। एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है, एक्टिविटी 17.1 में, इसमें क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल नाइट्स, कुछ रात के लिए कंटिन्यूअसली मून को तुम देखो, प्रेफरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट, एक फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक तुम उसे देखो। मेक ए स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में हर रात तुम क्या करो कि स्केच बनाओ मून का, ठीक है, कि कब कितना बड़ा तुम्हें मून दिखाई देता है। ओके, नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून, ऑल्सो नोट एवरी डे पार्ट इन द स्काई ईस्ट और वेस्ट इन विच द मून इज सीन, ठीक है। और हर दिन तुम क्या करो कि मून के पोजीशंस को भी लिखो कि मून तुम्हें ईस्ट में दिखाई दिया या मून तुमको वेस्ट में दिखाई दिया, है ना। यही चीज़ तुम्हारा एक्टिविटी में कह रहा है, और सारे फेजेस को ईस्ट और वेस्ट, इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, बताना है। जैसे कि ये जो है यहाँ पे, आई डोंट नो ये बोझो है या पहेली है, पर ये यहाँ पे जिस तरीके से फेजेस बना रही है उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे जिस तरीके से बना रही है उसी तरीके से आपको भी बनाना है, ठीक है। चलिए, सो आफ्टर ड्राइंग द डायग्राम ड्राइंग करने के बाद अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है,
इज देयर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे, क्या मून के शेप में हर दिन कोई चेंजिंग आया? आप खुद ऑब्जर्व करके हमको बताओ कि क्या मून के शेप में हर दिन कोई चेंजिंग आया, क्या कोई चेंजिंग दिखा आपको? यस, क्या आपको दिखता है या नहीं दिखता? यस नो, यस और नो। हम तो कहेंगे कि सुन लिया आपके मन की बात, इट इज यस। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड, क्या कोई ऐसा भी दिन आता है कि जिस दिन मून के जो शेप है कंप्लीटली राउंड दिखाई देते हैं, ऐसे एकदम सा गोल दिखाई देता है? तो हम लोग कहेंगे कि यस, वो भी ऐसा दिन आता है। एक ऐसा भी दिन आता है कि मून तो उस दिन दिखाई भी नहीं देता है ना? ऐसा भी आर द डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल, हाँ तो वो भी दिन आता है कि मून जो है वो स्काई बिल्कुल क्लियर रहे और फिर भी उसमें मून जो होता है तुम्हारा दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा भी दिन आता है ना? तो हर तरह का दिन आता है, ठीक है, सबका एक एक दिन आता है। मून का भी एक दिन आता है जिस दिन वो पूरा दिखाई देता है, और मून का भी एक दिन आता है जिस दिन वो दिखाई ही नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या, द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे, जिस दिन पूरा का पूरा आपका मून का शेप विजिबल हो उसे हम लोग कहते हैं फुल मून डे, है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? फुल मून डे, या फिर उसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं पूर्णिमा, या फिर उसे ऐसे लिख सकते हो पूर्णिमा, है ना? उसे क्या कहा जाता है? पूर्णिमा। जब मून आपको पूरा दिखाई दे इट इज कॉल्ड पूर्णिमा, ठीक है, पूरा से पूर्णिमा, ठीक है। Thereafter every night the size of the bright part of the moon, एक चीज और है पता है कि तुम मून के पूरे पार्ट को नहीं देख सकते हो कभी भी मून का अगर फुल मून भी तुम्हें दिखाई दे रहा, पूरा गोल भी मून तुम्हें दिखाई दे रहा ना, तो समझो तुम मून के पूरे पार्ट को नहीं देख रहे हो, उसके कुछ परसेंट ही विजिबल होते हैं ना, लाइक 59 to 60% ही मून को हम लोग क्या कर पाते, देख पाते, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देख पाते हैं मून को, है ना? तो और वो गोल हमें अपीयर होता है, पर खुद सोचो कि गोल अगर अपीयर हो रहा है तो एक साइड हम लोग देख पा रहे हैं, उसके एक साइड के पूरे पार्ट को देख पा रहे हैं, तो क्या उसके पीछे वाले पोर्शन को देख पा रहे हैं क्या, जिधर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? अगर मान लेते हैं कि हम इतना परसेंट यही मून है और इसके इतना परसेंट को हम लोग देख रहे हैं, तो क्या ये वाला पार्ट को हम लोग देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे हैं। तो सिर्फ 59 to 60% ही मून के पार्ट को देख सकते हैं, हर पार्ट को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा क्या, हर रात में क्या हो जाता है, एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून जो होता है अपीयर्स बिकम थीनर एंड थीनर, धीरे धीरे क्या होते जाता है, थीनर होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, ऑन द 15th डे मून इज नॉट विजिबल, 15वां दिन क्या हो जाता है, मून जो हो जाता है गायब हो जाता है, वो तो दिखता ही नहीं उस दिन। दिस डे इज नोन एज द न्यू मून डे, उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून डे, उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून डे, या फिर उसी दिन को हम लोग कहते हैं, वही जो दिन होता है जो न्यू मून डे का दिन, वेयर इज द न्यू मून डे, वेयर वाज द न्यू मून डे, द डे इज नोन एज न्यू मून डे, और इसी दिन को हम लोग कहते हैं अमावस्या की काली रात। अमावस्या का जो दिन होता है ना, जिस दिन भूतों वाली रात होती है, जिस दिन सब उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, मंत्र, भूत का मंत्र पढ़ते हैं, है ना, तो वो रात अमावस्या का रात होता है। तो जो अमावस्या का रात है तुम्हारा, है ना, वो अमावस्या का रात वही जो होता है तुम्हारा न्यू मून डे को ही अमावस्या का रात हम लोग कहते हैं ना। उस दिन जो होता है मून आपका गायब हो जाता है, ठीक है। और क्यों गायब होता है और क्यों हम लोग एक ही पोर्शन को दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि कैसे हमको मून के फेजेस को चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। सो वेट करते रहो, सब्र का फल मीठा होता है, ओके। सो द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हो जाता है, जब न्यू मून डे होता है, न्यू मून डे यानी कि मून जब पूरा गायब हो जाता है, तो ठीक उसके नेक्स्ट डे ओनली द स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, बहुत छोटा सा पोर्शन स्काई में अपीयर होता है, एकदम हल्का सा, जिसे हम लोग क्रिसेंट मून कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून, एकदम जो हल्का सा पोर्शन आसमान में अपीयर होता है, नहीं ऐसे इस टाइप का दिखाई देता है, एकदम ऐसा जो दिखाई देता है पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून। एकदम छोटा सा पोर्शन ऐसा जब दिखाई दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पोर्शन क्या हो गया हमारा, क्रिसेंट मून कहलाता है, ठीक है। दे अगेन ऑफ द मून ग्रोज द लार्जर एवरी डे, धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यहाँ से ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे यहाँ से क्या होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। ऑन 15th डे अगेन, और फिर से जब 15वां दिन आएगा तो वी गेट द फुल व्यू ऑफ द मून, तो हम लोग मून के पूरा व्यू को हम लोग ये देख पाएंगे। सो अगेन वहाँ पे जो दिन आ जाएगा वो तुम्हारा पूर्णिमा के दिन आ जाएगी, फिर से हमारा इस तरीके से एक देखो, एक न्यू मून आया, न्यू मून एक तरह से ऐसे हम लोग समझाते हैं, ठीक है। जैसे तुमको फुल मून दिखाई दिया, ठीक है, फुल मून नहीं, फुल ये वाला फुल नहीं, बुद्धू मून नहीं, फुल मून, ओके, फुल मून तुम्हें दिखाई दिया, फुल मून, ठीक है, यहाँ पे। एंड देन उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यू मून हो जाएगा। न्यू मून का मतलब यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मून गायब हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे मून गायब है, यहाँ पे मून पूरा का पूरा गोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे फुल मून आएगा, तुमको यहाँ से वापस से तुमको फुल मून आएगा, ठीक है, फुल मून यहाँ भी आएगा, यहाँ भी तुमको पूरा मून दिखाई देगा। तो देखो यहाँ से यहाँ के बीच में 15 डेज का गैप,
और यहाँ से यहाँ के बीच में भी 15 डेज का गैप, ठीक है। तो 15 और 15 कितना हो गया, 30 दिन का हो गया लगभग। और ये पूरा का पूरा 15 डेज नहीं होता, 14 पॉइंट होता है, ये भी 14 पॉइंट समथिंग डेज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो हो जाता है पता है 29 डेज का तुम्हारा क्या हो जाता है, ल्यूनर मंथ हो जाता है। हम लोग ल्यूनर मंथ की बात करते हैं ना, व्हाट इज ल्यूनर मंथ। तो ल्यूनर मंथ वही एक फुल मून से लेकर के दूसरे फुल मून का जो गैप होता है उसी को हम लोग ल्यूनर मंथ कहते हैं। और ये जो ल्यूनर मंथ होता है ये लगभग 29 टू 29.5 डेज का होता है, 29.5 डेज का होता है ल्यूनर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो मून के बहुत सारे शेप्स को हम लोग देखते हैं, ब्राइट पार्ट ऑफ द मून, उसको हम लोग कहते हैं फेजेज ऑफ द मून। मून का फेज किसे कहलाता है, तो जो ऐसे पोर्शन देख रहे हो, कभी हाफ पोर्शन को देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब जो पार्ट है मून का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मून के फेज को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द फेजेज ऑफ द मून, ओके। सो नेक्स्ट, फेजेज ऑफ द मून प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल लाइफ। ऑलमोस्ट फेजेज ऑफ द मून जो सोशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेज ऑफ द मून। मून के फेजेज के अकॉर्डिंग ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। दिवाली न्यू मून डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जो उस दिन हम लोग कहते हैं ना कि दिवाली पड़ गया है 28 को, दिवाली पड़ गया है 5 तारीख को, दिवाली पड़ गया 14 तारीख को, तो ये फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं फिक्स होता है, क्योंकि न्यू मून डे क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। तो जिस दिन भी तुम्हारा न्यू मून डे होता है ना, न्यू मून डे का मतलब क्या हो गया, अमावस्या या पूर्णिमा जो भी होता है, ठीक है। तो जिस दिन तुम्हारा न्यू मून डे होता है उसी दिन तुम्हारा क्या हो जाता है, न्यू मून डे के दिन, न्यू मून डे। तो जिस दिन तुम्हारा न्यू मून डे होता है उसी दिन हम लोग क्या करते हैं कि दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि न्यू मून डे में क्या हो जाता है, रात बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, दिवाली में दीपक जला करके सारे इविल्स को, जितना भी भूत प्रेत बुराइयाँ जो होती है उन सबको हम लोग क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अमावस्या की काली रात, ठीक है। चलो फिर फॉर एग्जाम्पल दीपावली जो होता है न्यू मून डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक का जो बर्थडे होता है सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। ये सब फुल मून डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और यही महाशिवरात्रि, कल ही तो महाशिवरात्रि था, ठीक है। तो महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 नाइट ऑफ द वैनिंग मून। वैनिंग मून के 13 नाइट पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज वैनिंग मून एंड व्हाट इज वैक्सिंग मून। एक होता है वैक्सिंग मून, है ना, और एक होता है हमारा क्या, वैनिंग मून। तो वैनिंग और वैक्सिंग मून किसे कहते हैं, वैनिंग मून और वैक्सिंग मून किसे कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो डोंट वरी, आगे देखते जाइए, ठीक है। आगे देखते जाइए, आपको वैनिंग और वैक्सिंग मून को भी हम क्या करेंगे, समझाएंगे। जब मून के फेजेस को समझाएंगे तो समझाएंगे कि कब वैनिंग होता है और कब जो होता है तुम्हारा वैक्सिंग होता है, ठीक है। एक ईद उल जो फितर होता है, ईद जो होता है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है ऑब्जर्व ऑन द डे ऑफ फॉलोइंग द साइटनिंग ऑफ क्रिसेंट मून। और मतलब जब क्रिसेंट मून दिखता है तो उस समय मतलब उसी के पहले से शायद मनाया जाता है ईद उल फितर। आई डोंट हैव सो मच एक्सपीरियंस। अगर आप जानते हो कि ईद उल फितर कब मनाया जाता है एक्चुअल में, क्या कि क्रिसेंट मून जिस दिन आता है उस दिन मनाया जाता है या फिर उसके एक दिन पहले कि उस दिन रात में तुमको क्रिसेंट मून दिखाई देता है, उसके बारे में कमेंट करके हमको समझा दीजिए, मैं भी याद कर लूँगा। और यहाँ पे देखो पीरियड ऑफ 29 डेज फुल मून, यहाँ पे देखो ल्यूनर मंथ के बारे में समझाया गया है, ठीक है। दिस इज अबाउट द ल्यूनर मंथ जो कि 29 डेज का यहाँ पे पीरियड भी दिखाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वाई डॉज। देखो ऑलरेडी 21 मिनट्स हो चुका है तो हम इस वीडियोस को एंड करेंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि व्हाई डज द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। मून हर दिन अपने शेप को कैसे चेंज कर देता है, क्यों चेंज करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जो होगा, जवाब जो है आप लिख करके हमको रखिएगा, हमको चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब। और कल हम आपसे इस क्वेश्चन का जवाब पूछेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। डेली हम लोग रोज़ जो होगा, रोज़ गुलाब वाला रोज़ हम लोग 20 मिनट की क्लास करेंगे, क्योंकि 20 रुपये की रोज़ और 20 रुपये की क्लास, ठीक है, 20 मिनट की क्लास। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।